दोस्तों नमस्कार। अपना जो चैनल है दोस्तों मीणा केमिस्ट्री क्लासेस संजय, जो आपको दोस्तों पता होगा संजय कुमार मीणा के द्वारा लगातार बहुत दिनों से चलाया जा रहा है। दोस्तों आपको इसके बारे में पता होगा, अगर आप यदि चैनल लगातार देखते हो दोस्तों तो आपको इसके बारे में नॉलेज जरूर होगी। और इस चैनल पर आपको दोस्तों बहुत सारी चीज दिखाई गई है। तो दोस्तों मेरी सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है मीणा केमिस्ट्री क्लासेस संजय, इसको लगातार देखते रहिए, तो आपको सब कुछ न कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और दोस्तों इस चैनल पर आज मैं आपसे मैंने कल वादा किया था कि अपन सीनियर क्लास का जो चैप्टर है क्लास 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है अपने पास, उस केमिस्ट्री की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों कि उसकी केमिस्ट्री का अपन चैप्टर पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं। और चैप्टर पहला है दोस्तों अपने पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है दोस्तों ठोस अवस्था। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। और मैं आपसे इतनी गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, यदि आप अन्य चैनल सीनियर क्लास के चैनल चल रहे हैं दोस्तों, उनसे आप एक बार कंपेयर करके देखना। और कंपेयर करने के बाद यदि अपन को इस चैनल पर ज्यादा अच्छे टॉपिक्स जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, जो ठोस अवस्था टॉपिक चल रहा है, पूरा जो चैप्टर है पूरा कराऊंगा, जो ठोस अवस्था चल रहा है, ये यदि अन्य जो चैनल है उनके कंपेयर में यदि ये अच्छा लगे आपको, यहाँ समझना ज्यादा अच्छा लगे, एक्सप्लेन जो किया है मैंने वो जल्दी समझ में आए, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मीणा केमिस्ट्री क्लासेस में जो चैनल है अपना, इसको जरूर ही लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं आपके लिए इसका प्रेशर नहीं करूंगा, आप अन्य चैनलों को देखते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जहां आपको लाभ उठा सके। मेरे दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिस चैनल से आपको ज्यादा लाभ हो रहा है उस चैनल को देखें। लेकिन मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरी जानता कोशिश है, मैं इस प्रकार का चैनल बना रहा हूँ ताकि आपको अन्य चैनलों की से भी यदि आप तुलना करते हैं, तो तुलना करने के बाद इस चैनल पर यदि आपको ज्यादा कुछ नहीं मिले तो मेरे से कहना, इस चीज के लिए मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि इस चैनल पर आपको अन्य चैनलों की तुलना में, अन्य चैनलों की कंपेयर में आपको बेहतर कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं गारंटी लेता हूं, टॉपिक आप समझते जाइए, लगातार टॉपिक देखना। और दोस्तों इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि टॉपिक पूरा देखना। यदि पूरा टॉपिक देखेगा तो निश्चित ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा टॉपिक समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं कि जो मीणा केमिस्ट्री क्लासेस संजय अपना चैनल का नाम है, और इस चैनल पर अपन चैप्टर सीनियर का पहला ठोस अवस्था। दोस्तों ध्यान से समझना, अपन जानते हैं कि जो प्रकृति है अपने पास, इस प्रकृति में कोई भी पदार्थ है अपने पास, पदार्थ को अपन मैं बोल सकता हूं द्रव्य, उसकी अपने पास कितने प्रकार की अवस्थाएं होती है। ध्यान समझना, टॉपिक जब समझ में आएगा इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ है उसकी प्रकृति में द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो आज तक हम पढ़ते आए। और 3 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 3 भौतिक अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। द्रव की 3 भौतिक अवस्था कौन कौन सी है? 3 भौतिक अवस्था अपन जान सकते हैं। एक तो ठोस अवस्था होती है दोस्तों, दूसरी अपन जानते हैं द्रव अवस्था होती है, और एक कौन सी अवस्था होती है? हालांकि दोस्तों एक अवस्था और होती है जिसे अपन कौन सी अवस्था के नाम से जानते हैं? प्लाज्मा अवस्था। लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं होती है, 12th के बाद काम आएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि इस चैप्टर को समझने से पहले दिमाग में फिक्स लाना चाहिए कि ठोस अवस्था होती क्या चीज है। तो ठोस अवस्था का मतलब पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, जिनमें ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जैसे मेरे पास थोड़ी देर के मैं एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूं इस चीज में। आप देख रहे होंगे दोस्तों, मेरे पास ये लोहे की वो है, लोहे की है, बिल्कुल लोहे की है। ये ठोस है, द्रव है या गैस है? क्या मैं इसको तोड़ूं यहां से तो टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगी। इसका जो आकार है चौकोर है,
बिल्कुल आयताकार है। क्या मैं इसको वर्गाकार दबा सकता हूँ? क्या वर्गाकार हो सकता है? क्या नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। आपके सामने है। इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि ठोस के प्रकार हम पढ़ेंगे उस चीज को कि इसका जो आयतन है वो निश्चित है या नहीं है। दबा सकता हूं तो आयतन बिगड़ेगा, दबा ही नहीं सकता तो आयतन नहीं बिगड़ेगा। आकार है निश्चित रहेगा क्योंकि ठोस है, दबा नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते आसानी से बिना किसी बाहरी दबाव के। द्रव्यमान जितना 5 किलो वजन है, मान लो 5 ग्राम, मान लो इसमें 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि इसमें अपने पास इसका जो घनत्व है ठोस और, अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले तो कि जो पदार्थ है प्रकृति में दोस्तों उसकी जो अवस्थाएं कितनी है? 3 अवस्थाएं, भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले बात करता हूं मैं ठोस अवस्था है क्या चीज। ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें जो लोहा है क्या है अपने पास? ये लोहा है, लोहा है। लोहे को अपने केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? फेरस, Fe। अब बहुत सारे लोहे के कण हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं लोहे के, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गए, ऐसे चिपक गए। ये क्या हो गए दोस्तों? ऐसे चिपक गए, ऐसे बहुत सारे कण आपस में क्या हो गए? चिपक गए। अब ध्यान से समझना, ये जो कण थे ये ऐसे चिपक गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत सारे कण आपस में चिपक के जो संरचना बनी है, ये संरचना क्या किसकी बनी है? लोहे की। यानी लोहे के बहुत सारे अणु थे Fe, कि बहुत सारे क्या बन गए? जैसे Fe, बहुत सारे Fe, यानी ये परमाणु था, इससे क्या बन गया? अणु बन गया। तो ध्यान समझना दोस्तों कि इसकी संरचना है, इसमें क्या जो इनके अणुओं के मध्य जो दूरी है, इनके जो परमाणु है, इन परमाणु के मध्य जो दूरी है वो ज्यादा है कम है? बहुत ही कम, जो दिख भी नहीं रही। क्यों कम है? यदि ज्यादा होती तो आसानी से तोड़ सकते थे इसको। इसका मतलब बहुत ही कम दूरी, बहुत ही मजबूती से, इतने आकर्षण बल से जुड़े हैं कि बहुत ही मजबूती से जुड़े हैं, इनको आसान तोड़ना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज दोस्तों बात करते हैं कि यदि इतने आकार इनका मध्य में इतना मजबूती से बंद है तो क्या इनका आकार और आयतन फिक्स होता है या चेंजेबल होता है? बात करते हैं दोस्तों कि यदि लोहे का कण है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, इस प्लेट को कुछ नहीं कर सकते, तो कारण क्या है इसका? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आकार निश्चित है, तो इसका मतलब इसका आयतन भी क्या है? निश्चित है। क्यों है? क्योंकि इस लोहे के जो कण है इनके जो आपस में चिपक रहे हैं, उनके मध्य में बहुत ही मजबूत क्या है? बल है लोहे के कणों के मध्य में, इसलिए इनका आकार और आयतन क्या हो गया? निश्चित। अब इसमें कैसे इसकी परिभाषा बनाएंगे? देखो कौन क्या होता है, ध्यान समझेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है? अपन को पता है पदार्थ की अवस्था है, तो इसका मतलब द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अपन ले लेते हैं अवयवी कण। ध्यान समझो दोस्तों, अवयवी कण क्या होता है? अवयवी कण का मतलब होता है जिसमें परमाणु भी आ सकता है, जिसमें अणु भी आता है और जिसमें आयन भी आता है। कोई पदार्थ की वह अवस्था, अपन बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की, जिसमें अवयवी कण, परमाणु या अणु या आयन ये प्रबल अंतराण्विक यानी अणुओं के मध्य में अंतराण्विक बलों से निकटतम यानी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। ध्यान समझना दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं। टॉपिक चल रहा है ठोस अवस्था, चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सीनियर क्लास का पहला ही चैप्टर है, बड़ा मजा आना चाहिए। इंटरेस्टेड नहीं हो तो दोस्तों मेरे से कहना, बोरिंग नहीं है, बिल्कुल आसान पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, दिमाग में आना चाहिए, हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में। इसलिए मैंने बोला केमिस्ट्री को एक खेल समझो, बोरिंग मत समझो, क्योंकि हम जानते हैं सीधी सी बात है, प्रकृति में कोई पदार्थ मिलेगा या तो मिलेगा ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में मतलब लोहे के कण है, मोटे मोटे लोहा, सोना, चांदी, वो सब ठोस अवस्था में होते हैं।
दूसरी चीज द्रवावस्था में पानी है, द्रव यानी जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वो द्रव होता है अपने पास। गैस जो उड़ सकती है गर्म करने पे, जो उड़ती है उड़ती रहती है बिना गर्म करे वायुमंडल में जो होती है वो गैस होते हैं। इसका मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस, इसको एक चौथी अवस्था माना गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठोस अवस्था क्या, ठोस का मतलब क्या हो गया, पत्थर है, पत्थर भी क्या होता है दोस्तों, ठोस होता है, पत्थर क्या होता है, ठोस, क्योंकि उसमें जो अवयवी कण है, परमाणु अणु या आयन जो भी है, वहां आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। समझ में आ गया। जिसमें बात करता हूं अपना संगमरमर का पत्थर होता है, वो उसका सूत्र क्या होता है, CaCO3, Ca का मतलब Ca+2 और CO3 का मतलब ये -2 हो गया। इसका मतलब प्लस माइनस दोनों है, इनके मध्य में जो बल है ये इतना मजबूत होगा कि इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो इसका आकार और आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य में इन आयन, ये तो आयन है दिख रहा है स्पष्ट, इन आयनों के मध्य में जो बल है बहुत ही क्या है, मजबूत, प्रबल अंतराण्विक बल है दोस्तों, ध्यान रखना ये है मेन चीज, प्रबल अंतराण्विक बल। और इस बल के कारण ही ये ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि जैसे मैं बात करता हूं Ca+2 CO3-2 फिर Ca, ये ज्वाइंट होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसे लगातार एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये इनको अलग नहीं कर सकते आप। थोड़ा सा भी गैप है तो क्या कर सकते हैं, उस कण को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान समझना थोड़ा सा, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करा देता हूं। जैसे ये संरचना है, और एक ये संरचना है, ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे हिसाब से टॉपिक समझ में आ ही रहा होगा आपके। यदि आप समझ रहे होंगे तो जरूर 100% आपके समझ में आएगा कि मैं बोल रहा हूं कि द्रव की वह अवस्था यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, ये क्या है, अवयवी कण है, या अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। मान लो ए बी, मैंने कोई ले लिया ए बी अलग अलग है, ये बी ए कुछ भी बोल दो, जो भी बोलना चाहे, ए बी ये है दोस्तों, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे इनको मान लो ए बी ये मान लो दोस्तों। ध्यान समझना कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी अणु, परमाणु या आयन, परमाणु है तो परमाणु का मतलब समान होंगे सारे के सारे, जैसे लोहा है तो लोहे के ले लेंगे। अणु का मतलब जैसे एक लोहे का और दूसरा किसी और चीज का, जैसे एक कैल्शियम है एक कार्बोनेट है, दोनों मिलकर। संगमरमर का सूत्र यही होता है दोस्तों, CaCO3, Ca+2 CO3 में आयन है, ये मान लो A तो है यहाँ पर Ca+2 और B है अपने पास CO3-2। ध्यान से देखना दोस्तों, अब समझ में आ जाएगा कि जो संगमरमर है इसका पत्थर को क्या अपन हाथ से अलग कर सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, क्या नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें जो कण है Ca+2 CO3 बहुत ही मजबूती से, देख लो आप, इधर से भी जुड़ रहा है, यहाँ से भी जुड़ रहा है, यहाँ से भी जुड़ रहा है, ऊपर आएगा कोई कण तो ऊपर से भी जुड़ेगा, यहाँ से भी जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपस में जुड़ रहे हैं अपने पास। ध्यान से देखो, इधर से ये आपस में एक दूसरे से बंधे बहुत ही मजबूती से, आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से आप इनको बांध रहे हैं। और दूसरी बात करें, यदि ये पत्थर ऐसा होता थोड़ी देर के लिए, दो कण तो बंध गए, तीसरा अलग है, ये बंध ही नहीं रहा, ये बंध गए, फिर ये बंध रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है, तो अपन थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे इसको क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। ये अलग पड़ा है, ये जुड़ रहा है तो इसको अलग कर लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ठोस जो पदार्थ, कोई भी ठोस जो पदार्थ होगा, उस ठोस पदार्थ की पहचान है कि उसमें जो कण हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक जुड़े होंगे, निकटतम जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। किसके द्वारा, उनके मध्य में, इन कणों के मध्य में जो बल होता है उसे कौन सा बोलते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, जिससे आपस में बंधे होते हैं उसे कौन सी अवस्था बोल देंगे, ठोस अवस्था। देखो दोस्तों, ठोस अवस्था में बात करते हैं कि प्रश्न ये आता है एग्जाम में
कि जो ठोस हैं, ठोस का या बोल सकते हैं अपन ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्यों? ये रहा दोस्तों प्रश्न दे दिया अपन को कि जो ठोसों का आकार और जो आयतन है ये निश्चित होता है, और होता है ऐसा क्यों होता है? ये अपने बुक का पीछे का फर्स्ट क्वेश्चन से भी है, बुक का पहला प्रश्न। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित क्यों रहेगा? मैंने अभी बात की, तो सोचने की कहां जरूरत पड़ रही है? ये ठोस है, लोहे का टुकड़ा है मेरे पास, क्या इसको, इसमें सबसे मेन विशेषता क्या है कि जिससे इसका आकार फिक्स रहेगा? मैं इसको हाथ से मोड़ूं तोड़ूं तो नहीं मोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसमें जो लोहे के कण है बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इतने मजबूत से चिपक रहे हैं कि उनको अलग करना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न में यही बोल रहा है कि इसका आकार और आयतन, ये मान लो कितने आयतन है इसका, जितना भी आयतन होगा निश्चित ही है, और आकार इसका जैसे अपन को दिख रहा है आयतन वर्गाकार, वो आयताकार दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों है? क्योंकि इसको मैं मोड़ नहीं सकता, तोड़ क्यों नहीं कर सकता ऐसा काम? आयतन और आकार इसको बिगाड़ क्यों नहीं सकता, इनको अनिश्चित क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों ध्यान समझना, आकार और आयतन निश्चित इसलिए है क्योंकि जो लोहे के कण है बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपन केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे कि जो लोहे के कण हैं इनके मध्य में क्या है अपने पास, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, और ये प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल इतना मजबूती से है, इतना मजबूत है, इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि जो ठोस पदार्थ है इनका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। देखो दोस्तों दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि ठोस पदार्थ तो आकार आयतन निश्चित क्यों होगा, क्योंकि जैसे लोहे की प्लेट थी, इसमें प्रत्येक लोहे का कण, आपस में बहुत सारे छोटे छोटे लोहे के परमाणु थे, वो लोहे के कण थे, वो आपस में आकर्षण बल से, आकर्षण बल का मतलब जो मजबूती से चिपका है एक दूसरे को, तो इसमें जो लोहे के कण थे उन लोहे के कणों को मैं क्या अलग अलग कर सकता हूँ क्या? यहाँ से उनको तोड़ सकता हूँ क्या? यदि लोहे के कण अलग अलग होते तो उनको मैं आसानी से क्या कर देता, मैं तोड़ देता, मोड़ देता, लेकिन वो लोहे के जो कण हैं, बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे कण थे, ये आपस में इतने मजबूती से चिपके हुए हैं कि इनको मैं अलग नहीं कर सकता। इसलिए इसका जो आयताकार आकार है यह आयताकार ही रहेगा, जिसमें आयतन इसका है उतना ही आयतन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें लोहे के कण इतने मजबूती से एक दूसरे से चिपक रहे हैं, नजदीक एक दूसरे से इतने मजबूत है, चिपक रहे हैं, इसका आकार और आयतन निश्चित ही रहेगा, बिगाड़ नहीं सकते। क्यों चिपक रहे हैं भाई? क्योंकि प्रत्येक लोहे के कण के मध्य में, आपस में लोहे के कणों के मध्य में क्या बल, क्या लग रहा है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। इसलिए लोहे ठोस पदार्थ का आकार आयतन क्या होता है, निश्चित। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। क्योंकि बोल सकते हैं सीधा ही अपन कि जो ठोस हैं इन ठोसों में अवयवी कण के मध्य अवयवी कण इतने प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से आकर्षण बलों से बंधे होते हैं, कि ये लगभग स्थिर होते हैं।
इसलिए ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर देना आना चाहिए, अपन को समझ में आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जो अपने पास मीणा केमिस्ट्री क्लासेस संजय चल रही है वो एक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। आपकी कोई प्रॉब्लम है केमिस्ट्री संबंधी, उसको सॉल्यूशन करने के लिए है। मुझे ये नहीं कि मेरे चैनल आगे बढ़ेगा, वो होगा, ये होगा, उससे कोई मतलब नहीं। ढंग से समझना दोस्तों, जो टॉपिक है अपने पास ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पार्ट की स्टार्ट किया, पहला चैप्टर सीनियर का। और दोस्तों मैं आपसे ये गारंटी ले रहा हूँ, फिर दोबारा एक बार इस चीज को कह रहा हूँ कि यदि आपको अन्य चैनलों के कंपेयर, फिर दोबारा कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आपको अन्य चैनलों की कंपेयर तुलना में यदि ये चैनल अच्छा लगे, इस चैनल को जो भी समझाया जा रहा है कि जो भी टॉपिक इस चैनल समझा रहा है वो अन्य चैनल से अच्छा हो, तो ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगता है तो जरूर ही इसको शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर किया करो, लाइक भी जरूर किया करो। तो इसलिए मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ आपसे। ठोस अवस्था पार्ट था, अपन जानते हैं प्रकृति में पदार्थ की तीन ही अवस्था होती है, द्रव की जो तीन भौतिक अवस्था थी अपन उनको जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस होती हैं। उसमें पहला जो चैप्टर है दोस्तों अपना, वो चैप्टर कौन सा है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसकी बात की अपन ने। पार्ट है दोस्तों 3 मार्क्स का, एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है सीनियर में, और मैं सारे आईआईटी लेवल्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसमें से, जितने भी हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरे इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सोचने की जरूरत, न्यूमेरिकल चुटकियों में करते हैं अपन, टेंशन नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि जो ठोस अवस्था होती क्या है, मैंने आपको भी बताया था कि द्रव्य यानी पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की अवस्था है ये जिसमें अवयवीकरण, अवयवीकरण का मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, आपस में बहुत ही मजबूत यानी प्रबल अंतराणिक बलों से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, उससे बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि ठोस जो पदार्थ है उसमें कणों के मध्य में क्या पाया जाता है? प्रबल अंतराणिक बल, इसलिए इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। मैंने अभी पूरा समझाया, दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि दोस्तों ये जैसे लोहे की प्लेट है, लोहे का मेरे पास एक लोहे का साइज का है, ये है मेरे पास लोहे का, क्या मैं इसको दबा सकता हूं? क्या नहीं दबेगा, मोटा है, नहीं दबेगा दोस्तों, दब नहीं सकता। बहुत से पतले होते तो मुड़ सकते हैं, लेकिन दब नहीं सकते। मुड़ने के बाद भी जितना उसका वजन रहे, जैसे मान लो थोड़ी देर की चादर ली अपन ने दोस्तों, जो अपनी लोहे की चादर आती है, लोहे की चादर ली, उसको अपन ने मोड़ा, मुड़ तो जाएगा, क्योंकि पतला था तो उसको मोड़ सकते हैं अपन, यानी बिना बाहरी हस्तक्षेप के। क्या उसका आकार बिगाड़ सकते हैं क्या अपन? नहीं बिगाड़ सकते, जैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों इसको मैं दबाऊं, नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोहे की चादर है, मुड़ तो जाएगी, क्योंकि उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, एक प्रकार से धातु भी है। दूसरी बात करें अपन, ठोस है, लेकिन ठोस को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं, फिर अपन अलग से वर्णन करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो उसका वजन पहले था उतना ही वजन रहना है, मोड़ने के बाद ही वजन उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा, क्यों चेंज नहीं होगा अपने पास, उतना ही सही। तो कहने का मतलब उसमें जो अवयवीकरण है, जैसे ये है अपने पास, नहीं दबा सकता, नहीं तोड़ सकता, लोहे की है, क्योंकि इसको मैं जैसे मोड़ूंगा तो नहीं मुड़ेगी। क्यों नहीं मुड़ेगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे कण आपस में, लोहे के छोटे छोटे बहुत सारे कणों को मैं क्या बोल दूंगा? अवयवी कण। लोहे के जो अवयवी कण है ये बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आकार और आयतन क्या है अपने पास? निश्चित है। द्रव्यमान भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कि प्रकृति में अपन पहचानेंगे कैसे कि ठोस पदार्थ कौन सा है। प्रकृति में ठोस पदार्थों की पहचान करने का तरीका क्या है, कैसे ठोस पदार्थों को प्रकृति में अपन पहचानेंगे, उसके अभिलक्षण क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रकृति में किन लक्षणों के आधार पर, किन गुणों के आधार पर अपन ठोस पदार्थ को पहचान सकते हैं,
तो उसकी बात कर लेते हैं कि ठोस पदार्थ प्रकृति में किस प्रकार से पहचाना जा सकेगा, तो अपन उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट लेते हैं कि ठोस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो अभिलाक्षणिक गुणों की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों अब ये टॉपिक अब समझा गया था, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो मिस होने के कारण दोबारा से मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा है और मैंने बोर्ड पलट दिया था। तो जैसे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि तो ठोस पदार्थों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं ये मैंने अभी बताए थे आपको, लेकिन कुछ कारणवश मिस होने के कारण दोबारा से मैं अब इनको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये ठोस पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण ही हैं। तो दोस्तों ठोस पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों की यदि अपन बात कर लेते हैं तो ठोस पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन करा देता हूँ आपको कि ठोस पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे कि ठोस पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होंगे। ध्यान समझना दोस्तों, वही बिना केमिस्ट्री क्लास समझे जो चैप्टर चल रहा है अपना ठोस अवस्था, अभी अपन ने ठोस अवस्था चल रहा है। इस ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट पढ़ा है अपन ने। इस सॉलिड स्टेट में अपन ने अभी देखा है कि ठोस अवस्था जो था चैप्टर फर्स्ट था, इसकी डेफिनेशन देख ली, क्वेश्चंस देख लिए, इससे कैसे क्वेश्चंस बनेगा। दूसरा है कि ठोस के अभिलाक्षणिक गुण जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षणिक विशेषताएं बोल सकते हैं, विशेषताएं बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। तो दोस्तों ध्यान रखना कैसे पहचानेंगे। अपन को पता है कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है, अपन को पता है कि ये ठोस पदार्थ है, लोहे का टुकड़ा है, इसका आकार फिक्स है, आयतन भी फिक्स है और द्रव्यमान यानी वजन, भार वो भी क्या है, फिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों के मध्य में, लोहे के जो अवयवी कण थे उस अवयवी कण लोहे का मतलब ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, अंतराणविक आकर्षण में दुर्बल होगा प्रबल, क्योंकि प्रबल है इसलिए आकार आयतन क्या होगा, निश्चित। प्रबल यानी बहुत ही मजबूत है, ये आकार, आयतन, द्रव्यमान ये निश्चित होंगे, क्योंकि कारण है अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है प्रबल रूप से। दूसरा है कि इसमें जो कण है अपने पास, तो जो अवयवी कण थे, लोहे के बहुत सारे टुकड़े थे, उनके मध्य दूरी ज्यादा रहेगी या बिल्कुल कम रहेगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों, निकटतम जुड़े होते हैं द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराल में आकर्षण बल से निकटतम जुड़े रहते हैं, यानी जो कण है उनके मध्य दूरियां क्या हो, बहुत ही कम, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए, इसलिए इनको अलग नहीं कर सकते। मैंने आपको संरचना बनाई थी अभी, उस संरचना में बताया था कि जैसे ये बनाए थे मैंने कि ये बिल्कुल एक दूसरे के निकटतम चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इनको अपन अलग नहीं कर सकते। तो इनके मध्य दूरी क्या रहेगी, बहुत ही लघु यानी कम होती है। तीसरी बात कर लेते हैं, ये असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। दोस्तों असंपीड्य का मतलब क्या होता है, अपन देख सकते हैं असंपीड्य का मतलब होता है जिन्हें अपन दबा नहीं सकते। जैसे लोहा है, इसको मैं दबा सकता हूं क्या, नहीं दबेगा दोस्तों। क्या इस टुकड़े को दबा सकते हैं अपन, दोस्तों बिल्कुल नहीं दबेगा, इसको अपन दबा ही नहीं सकते, नहीं दबेगा, दबा के देख लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जिसे अपन दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, वो कहलाता है असंपीड्य। जिसको अपन, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम दबा सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, संपीड्य। रबड़ है, रबड़ को क्या कर सकते हैं अपन, दबा सकते हैं, तो रबड़ दब रहा है, तो रबड़ कौन सी प्रकृति का हो गया, संपीड्य। लेकिन इसको अपन नहीं दबा सकते, तो कौन सा हो जाएगा, असंपीड्य। इसलिए असंपीड्य है तो ही अपन इसका आकार, आयतन, द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित। ध्यान समझना। अगला है असंपीड्य है क्योंकि दबा नहीं सकते। ठोस सामान्यतः कैसे होते हैं दोस्तों, ठोस जो है, ठोस है सामान्यतः कठोर ही होंगे। कठोर है इसलिए तो नहीं दबा सकते। अगर मुलायम जैसे बॉल होती है, रबड़ की बॉल होती है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, दबा सकते, क्योंकि वो मुलायम होती है। और ये ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर ये देख लो, इसकी लगेगी देने के बाद, अब लोहा है। ठोसों में अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है, निश्चित। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर लें, Ca+2 CO3-, तो पहले एक Ca+2, दूसरा CO3-2, फिर Ca+2 CO3-2, Ca+ है, प्लस के साथ माइनस ही आकर्षण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, नीचे Ca+ नहीं आएगा, दूसरा CO3-,
क्योंकि विपरीत आयनों के मध्य ही हमेशा क्या होता है, आकर्षण। तो ये जैसे अपन ने लिया Ca+2 CO3-2, फिर CO3-2 Ca+2 CO3-2 Ca+2। तो कहने का मतलब इनके मध्य, कणों के मध्य दूरियां क्या हो गई, बहुत ही कम, न के बराबर दूरी, लघु दूरियां इनके मध्य लघु होती है। और जो अवयवी कण है ये Ca+, CO3-, ये क्या है अपने पास, स्थिर है, बिल्कुल निश्चित अवस्था में। ये यहाँ रहेगा तो इसकी स्थिर जगह यही रहेगी, यानी बिल्कुल एक के बाद एक निश्चित अवस्था में, स्थिर अवस्था में, यानी निश्चित दूरी पर, यानी कि जो स्थिति है कणों की, वो स्थिति क्या होगी, निश्चित होगी। ये अवयवी कण है, इनकी स्थितियां क्या होती है, निश्चित। जैसे लोहा है, जैसे कैसे संगमरमर का पत्थर लिया था अपन ने, मैंने अभी एक्सप्लेन किया दोस्तों आपको कि जो अपन ने संगमरमर का पत्थर जो लिया था, संगमरमर के पत्थर का एग्जांपल बताया मैंने। संगमरमर के पत्थर का सूत्र यही होता है अपने पास, संगमरमर, इसके पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम, फिर कार्बोनेट, फिर कैल्शियम, फिर कार्बोनेट, यानी प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस ही जुड़ेगा, क्योंकि विपरीत आयनों के मध्य ही आकर्षण होता है, समान आयनों के मध्य में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। जैसे चुंबक देखते हैं, चुंबक में समान ध्रुव हैं, तो चुंबक एक दूसरे के टुकड़े को क्या करेगा, दूर भेजने का, विपरीत है तो खींचे एकदम से। वही चीज है समान आयन के मध्य में प्रतिकर्षण, विपरीत आयन आकर्षण। तो एक के बाद एक निश्चित स्थितियों में होते हैं अवयवी कण। दूसरी बात कि इनका जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है D बराबर, दोस्तों हम जानते हैं m/v, D बराबर होता है m/v। इसका मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान रखना दोस्तों कि इसका जो घनत्व है, जो ठोस का जो घनत्व है, वो ठोस का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में क्या निश्चित है या अनिश्चित है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ठोस का घनत्व गैस और द्रव की तुलना में निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि ठोस का जो घनत्व है, दोस्तों ठोस के घनत्व की बात कर लेते हैं अपन। ये ठोस का घनत्व है, ये निश्चित, जैसे बात करता हूं अपने पास द्रव है, द्रव का घनत्व चेंज हो जाता है अपने पास, किसके आधार पर चेंज होंगे, द्रव्यमान और आयतन के आधार पर, क्योंकि अपन को पता है जो द्रव है, जो अपने पास ठोस नहीं है, उसका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित। आकार या और उसका द्रव्यमान या निश्चित होता है ठोस का, इनका द्रव्यमान निश्चित नहीं होगा, जो ठोस नहीं होगा, आयतन भी निश्चित नहीं होगा, तो उनका घनत्व भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ठोसों का घनत्व द्रव और गैसों की तुलना में क्या माना जाता है अपने पास, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात कर लेते हैं कि द्रव और गैसों की तुलना में ठोसों में कौन सा गुण बहुत ही कम पाया जाता है, विसरण का गुण। विसरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। जैसे बात करता हूं, ये अपने पास लोहे की प्लेट है दोस्तों, इस लोहे की प्लेट को मैं हथेली पर डालूं, क्या ये फैल गई क्या अपने पास, इसका जितना आकार पहले था उतना ही आकार है क्या, आकार कम ज्यादा हुआ क्या, इसका वजन जितना था उतना ही है, कम ज्यादा हुआ क्या, कहने का मतलब आयताकार थी तो आयताकार ही, ये आयताकार अब है दोस्तों, तो आयताकार ही रहेगी अपने पास। लेकिन दोस्तों मैं जल को ऊपर से डालूंगा, जैसे जल को डालूंगा तो जल यहाँ से क्या हो जाएगा, बह जाएगा अपने पास, हाथ पे से बह जाएगा, तो आकार जैसे आकार क्या हुआ उसका, इसका मतलब क्या हुआ कि जल या द्रव और या गैस जो भी है, उसको जिस पात्र में डालते हैं वह उसी को क्या ग्रहण कर लेती है, आकार या आकृति ग्रहण कर लेती है। तो दोस्तों अपन सीधी सी कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ ये है, इसको मैं एक डिब्बी एक बोतल में डालूं, तो बोतल में डालूंगा तो जैसा ये आयताकार है, आयताकार अपने एरिया, अपना जो इसका घनत्व है, इसका जो आयतन है, क्षेत्रफल इतना है, उतना ही इसको क्षेत्रफल चाहिए जाने के लिए। मैं बात करता हूं, जैसे ये है मेरे पास प्लास्टिक की बोतल, दोस्तों मैं क्या इसको डाल सकता हूं क्या, क्योंकि इसको इसके अंदर रखने के लिए इतनी लंबाई चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, तो ही इसके अंदर आसानी से जा सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यदि ये भी 200 ग्राम का है और 200 ग्राम में जल लेता हूं, ml में लिया मान लो, तो 200 ml जल इसमें आ सकता है क्या, 200 ml क्योंकि द्रव है और जल को इसमें डालूंगा, आराम से मैं इसमें डाल सकता हूं, तो जल का आकार कैसा होगा, बोतल के समान हो जाएगा। यानी ठोस जो है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो ठोस नहीं है, उस जैसे द्रव है तो द्रव को जिस पात्र में डालूंगा, इसमें डाला मैंने जैसे बोतल में, तो बोतल के जैसे आकार ग्रहण कर लिया, आराम से इस बोतल में आ गया।
इसका मतलब क्या हो गया कि ठोस आकार आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन द्रव और गैस को जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। दूसरी चीज कि क्या ये ठोस पदार्थ है, मैं इसको यहाँ डालूंगा तो यह डालते क्या इसमें फैलने का गुण होगा क्या, जितना है उतना ही रहेगा। ये हो सकता है किसी बाहरी कारणों से, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रख दिया, जैसे बहुत ज्यादा धूप में रख दिया अपन ने, तो जो पतले लोहे के टुकड़े होते हैं उनके बहुत दिनों के बाद, बहुत समय बाद फैलने का गुण हो सकता है, फैलने लगते हैं धीरे धीरे। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम द्रव और गैसों की तुलना में ठोस में विसरण का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, यानी आसानी से नहीं फैलते हैं। लोहे का टुकड़ा है, ये क्या यहाँ फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने पानी डाला मेरे हाथ पर, जैसे दोस्तों मैं बात करता हूं, मैंने मेरे हाथ पर पानी डाला तो क्या ये पानी फैल जाएगा क्या, आसानी से हाथ पे फैल के क्या निकल जाएगा। 200 ग्राम का ये है, जैसे मेरे पास लोहे का टुकड़ा, दोस्तों लोहे का टुकड़ा 200 ग्राम का है। यदि लोहे के टुकड़े 200 ग्राम को मैं इस पे डालता हूं दोस्तों, मैं हथेली पर डालता हूं 200 ग्राम लोहे के टुकड़े को, तो डाला तो ये बहेगा नहीं, जैसा इसका आकार था वैसा ही है, कोई बहने का गुण नहीं है, फैलने का गुण नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें जैसे 200 ml पानी भरा है, फुल भरी है, तो जैसे मैं यहाँ डालूंगा तो ये चारों तरफ फैल जाएगी और बहके क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, फैलने का गुण हो गया। कहने का मतलब इसमें विसरण का गुण ठोस में बहुत कम पाया जाता है, किसकी तुलना में, द्रव और गैसों की तुलना में। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ठोसों में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस बहुत कम गति करते हैं, गति कम क्यों करेंगे, सोचने की बात है भाई, ठोस गति कम क्यों करते हैं, क्योंकि जो ठोस पदार्थ है अपने पास, पहली बात तो प्रत्येक कण जो ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ में प्रत्येक कण बिल्कुल एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से जुड़ा होता है, और प्रत्येक कण बहुत ही मजबूती से अंतरान्विक आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधा रहता है। बंधा रहेगा तो गति करेंगे तो पूरे कण एक साथ करेंगे, एक कण गति नहीं कर सकता। एक कण गति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक कण अपने पास मजबूती से एक दूसरे से आकर्षण बल बंधा होगा। जबकि द्रव है उसमें कण थोड़ी दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गति कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों कि द्रव जो ठोस पदार्थ है, इसे प्रत्येक कण बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से प्रबल अंतराणिक बल से बंधा होगा। तो प्रत्येक कण एक दूसरे से बंध रहा है तो गति करेगा तो पूरे की पूरी भाग करेगा गति, क्योंकि अकेला कण कोई खुला होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कण मजबूती से बंधा होता है, और गति करेगा तो पूरा भाग गति करता है, जिसकी गति क्या होगी, कम होगी। जबकि जो अपने पास द्रव है और गैस है, उसमें कणों की मध्य दूरियां होती है, कण थोड़ी दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने का आसानी से गति कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये गति क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक कण है ठोस में, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपका रहता है, और एक दूसरे से इतने मजबूती से प्रबल अंतराल आकर्षण बल से चिपका रहेगा कि वो गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए कि ठोस पदार्थ हैं, की गतिज ऊर्जा बहुत ही क्या होती है। जैसा कि दोस्तों अपन ने देखा है कि अपन ने जो पूरे प्रश्न पढ़े हैं, और इसमें सबसे पहले लास्ट में जो अपन बात करते हैं कि जो ठोसों में गतिज ऊर्जा, अपन यही चल रहा है कि ठोसों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम क्यों होती है, ये दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि ठोस गति करते ही नहीं है। क्यों गति नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो कण है अपने पास, उनके कणों के मध्य में मुक्त कण होते ही नहीं है, क्योंकि कणों के मध्य जो दूरियां हैं, जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो इतनी कम है कि आपस में वो चिपके रहते हैं, कण एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। छोड़ेंगे तो क्या गति करने के लिए मुक्त होंगे, क्या नहीं हो सकते दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ठोसों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्यों होती है, द्रव है, द्रव में जो कण है दोस्तों, उन कणों के मध्य जो डिस्टेंस है, प्रत्येक कण के मध्य में, द्रव के कण ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे रहेंगे अपने पास, तो द्रव के कणों क्या करते हैं, डिस्टेंस है इन कणों के मध्य में, और कणों के मध्य दूरी होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, गति। और गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए पूरे वायुमंडल में क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ठोस के कण कैसे हैं, ठोस के कण तो अपन को ऐसे मिलेंगे दोस्तों। गति कर सकते हैं क्या है दोस्तों, गति कर सकते हैं, मैं पूछता हूं, क्योंकि संगमरमर है, जैसे टुकड़ा है अपने पास, ये पत्थर है संगमरमर का। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCa+3 CaCO3-2 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का टुकड़ा ये रहा दोस्तों, कार्बोनेट ये रहा, कैल्शियम ये रहा, कार्बोनेट ये रहा, कार्बोनेट कैल्शियम। मैंने आपको बताया इनकी स्थितियां निश्चित होती हैं अवयवी कणों की। तो इसका पहले कैल्शियम, फिर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ऐसे अपने पास जुड़े रहेंगे। इसका मतलब कि इनके कणों के मध्य कैल्शियम है, दूसरा का, इनके कणों के मध्य दूरी कितनी है दोस्तों,
दूरी कितनी है दोस्तों, ध्यान से समझना कि इनके मध्य जो दूरी है प्रत्येक कणों के मध्य, क्योंकि दोस्तों जो ठोस हैं उन ठोसों के जो अवयवी कण है, अणु परमाणु जो भी आयन है, उनके मध्य में दूरियां, ठोस जो परमाणु है, ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी ठोस है उस ठोस के जो अणु है अपने पास, ये परमाणु है या जो आयन है, प्रत्येक ठोस जो पदार्थ है उसके अणु परमाणु आयन अवयवी कण, उनके मध्य जो दूरी है बहुत ही कम होती है और बहुत कम दूरी होने के कारण वो गति नहीं कर सकते हैं, उनमें गति करने का गुण पाया ही नहीं जाता है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ठोसों में गति का गुण ही होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बात करें तो ठोसों में गतिज ऊर्जा कितनी मान सकते हैं, न्यूनतम, क्योंकि ठोसों में जो प्रत्येक कण है किससे बना होता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। ठोस जो पदार्थ है उसका प्रत्येक कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण इतना मजबूत बंध से बंधा होगा कि वो अलग ही नहीं हो सकता, अलग नहीं होगा तो गति नहीं कर पाएगा, इसलिए ठोसों में गति का गुण पाया नहीं जाता है, बहुत ही कम मान सकते हैं। तो ठोसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम। तो दोस्तों अपन जो टॉपिक पढ़ा है ठोस अवस्था, रसायन विज्ञान 12th का पहला चैप्टर है अपने पास दोस्तों। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, केमिकल जो काइनेटिक है अपने पास, जो चौथा चैप्टर था अपने पास रसायन बलगतिकी, वो रसायन बलगतिकी चौथा चैप्टर दोस्तों मैं पहले से ही, जो भी दोस्त नया है उसको बता दे रहा हूं मैं कि केमिस्ट्री का जो मीना केमिस्ट्री क्लासेस जो अपना चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है अपना मीना केमिस्ट्री क्लासेस संजय, इस पर पहले से तो दोस्तों अपने पास जो 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स पहले से अपलोड कर दिया गया, वहां से ले सकते हैं। और दोस्तों मेरी जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपना मीना केमिस्ट्री क्लासेस संजय है, यदि अन्य चैनलों की तुलना में, दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर, यदि मीना केमिस्ट्री क्लासेस संजय जो चैनल चल रहा है या अन्य चैनलों की तुलना में यदि आपको जो चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, यदि ये अधिक अच्छी तरीके से समझ में आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप कंपेयर करके देख लेना दोस्तों, मुझे जहां तक आशा है कि मैंने जो समझा है अन्य चैनलों की तुलना में दोस्तों बहुत ही बेहतर है और आपको समझ में आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो चैप्टर को लगातार पढ़ते रहिए, पूरा चैप्टर पढ़ना और जो भी वीडियो देखते हो उसको फुल वीडियो को देखना, आपके 100% समझ में आएगी। मैंने इसलिए बोला था दोस्तों कि केमिस्ट्री खेल है, मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि अपन ने पूरा जो टॉपिक आज का पढ़ा था दोस्तों ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था एक लोहे के टुकड़े से समझ लिया और मुझे पूरा आशा है दोस्तों, मैं पूरा सोच सकता हूँ कि एक लोहे के टुकड़े से ही अपन ने पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और मजा आया होगा समझने में। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जिससे टॉपिक समझने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और